नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री 7 न्यूज में हूं आपके साथ श्री। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर है वाराणसी जिले से, जहां महानगर के रामकटोरा स्थित महामना मालवीय सभागार में काशी सेवा समिति के सभापति डॉक्टर रामअवतार पांडेय एडवोकेट की अध्यक्षता में महामना मालवीय अटल साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला संगम, पुस्तक प्रदर्शनी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काशी हिंदी विद्यापीठ के कुलाधिपति कवि सुखमंगल सिंह मंगल और कुलसचिव कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक द्वारा आयोजन की प्रमुख संयोजन एवं संचालन किया गया। इस दौरान युवा कवि डॉक्टर शिव प्रकाश साहित्य ने सह संचालन किया और कार्यक्रम में इनके सरकार का जादू आरडी अस्पताल द्वारा सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क परीक्षण, उपचार और औषधि वितरण किया गया। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और तृप्ति दुबे ने इसे सफलतापूर्वक संचालित किया। समारोह में विशेष मानद सम्मान, विद्या वाचस्पति, साहित्य रत्न, हिंदी साहित्य शिरोमणि और पंडित मदन मोहन मालवीय स्मृति सम्मान, सोनभद्र के संजय देव पांडेय, पम अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सम्मान, सोनभद्र के संजीव सिंह काकू को भेंट किया गया। मुख्य अतिथि फिल्म निर्माता, निदेशक और संगीतकार अशोक घायल ने अपने संबोधन में कहा, महामना मालवीय और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलकर ही मानव जीवन की सार्थकता है। आयोजन में डॉक्टर रामअवतार पांडेय एडवोकेट और कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के कृतित्व को भी सराहा गया और उन्हें महामना मालवीय अटल विशिष्ट मानव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हरिप्रसाद अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश, हिंदी साहित्य भारती के काशी प्रांत अध्यक्ष कन्हैया सिंह, आरडी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और डॉक्टर तृप्ति दुबे ने भी महामना मालवीय एवं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर प्रकाश डाला। इस आयोजन में पंचदीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें साजंट अभिमन्यु पांडेय, गंगा सहाय पांडेय, डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम, डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति, डॉक्टर उदयशंकर भगत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आयोजन के अंत में धन्यवाद ज्ञापन कुलाधिपति कवि सुखमंगल सिंह मंगल और अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद वाचस्पति ने किया। इस आयोजन में बाल कलाकार यथार्थ दुबे का गायन और विशाल शर्मा का नाल वादन भी विशेष आकर्षण का केंद्र बने। सैकड़ों लोगों ने इस आयोजन में सहभागिता की और इसे सफल बनाया। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। कश्मीर से मेरे साथी का पैगाम आया है, पाकिस्तान के रास्ते खुलेआम आया है। कश्मीर से मेरे साथी का पैगाम आया है, पाकिस्तान के रास्ते खुलेआम आया है। और जे जाई चिंतित के बारात में एक एक हसीना मिली सौगात। हर कदम फूंक कर रखना, हर कदम फूंक कर रखना, हर कदम फूंक कर रखना, क्यों कि ठोकरे हैं बहुत ज़माने, ठोकरे हैं बहुत ज़माने, और दोस्ती का भरम बना ही रहे, अरे टूट जाता है आसमानी, टूट जाता है आसमानी। कुल सचिव काशी हिंदी विद्यापीठ। इस विद्यापीठ की स्थापना मानव समाज के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को जन जन के जुबान पर लाने का भगीरथ प्रयास और उनको सम्मानित करना तथा उसका लाभ हर मानव को देने के लिए किया गया है, जिसका मुख्यालय सोनभद्र में रजिस्टर्ड कार्यालय है और बनारस इसका मुख्यालय है तथा महाराष्ट्र में भी परभणी में इसका जो है जनसंपर्क कार्यालय है। और भारतवर्ष के सभी जनपदों में हिंदी भवन के नाम से इसको हम लोग गठित करेंगे और लोगों को चुन चुन करके जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य करेंगे। इसी के क्रम में महामना मालवीय जी और अटल जी के जयंती के अवसर पर महामना मालवीय सभागार रामकटोरा लहुरावीर वाराणसी में काशी सेवा समिति और काशी हिंदी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर रामअवतार पांडेय जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चला है, जिसमें कवि सम्मेलन, गीत संगीत, जादू और मानद विशेष मानद सम्मान का भी आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि फिल्म निर्माता, निदेशक, अभिनेता जो गंगा गंगोत्री जैसी फिल्म को बनाने वाले अमिताभ बच्चन और
अमिताभ बच्चन और मनोज तिवारी को लेकर के जिन्होंने गंगा गंगोत्री फिल्म बनाया, नदिया के पार, गंगा किनारे मोरा गांव सहित अनेकों फिल्मों के जो निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, संगीतकार हैं। अशोक घायल जी मुख्य अतिथि थे, अनेकों हमारे विशिष्ट अतिथि थे और सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया। मैं डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और ये एसोसिएशन हमारा सन 2000 से चल रहा है, ये 24 साल। आज काशी हिंदी विद्यापीठ के तरफ से कार्यक्रम हुआ। हाँ जी, मैं उसमें शामिल हुआ हूँ। मुझे एक विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया था और मैं बहुत ही आभारी हूँ कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक जी का, कि जिन्होंने कि काशी हिंदी विद्यापीठ के जैसे सम्मानित संस्थान में मुझे भी जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया है कवि, लेखक और कलाकार परिषद का। मैं बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बताऊं आपको कि इन्होंने अभी जो बताया माननीय निर्भीक जी ने कि आपका जो मुख्यालय है सोनभद्र है और वाराणसी है और इनका एक जो कार्यालय महाराष्ट्र में परभणी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चूँकि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं और आपकी संस्था से जुड़ा हुआ हूं और मेरी एक जो प्रमुख संस्था का जो कार्यालय है वो दिल्ली में भी है, तो मैं कुतुबनगर दिल्ली में अभी भी अब ये संस्था का मैं कार्यालय खोलने जा रहा हूं। वहां मैं सब लोगों को बुलाऊंगा और आप लोगों के हाथ से इसका क्या है 29 तारीख को अभी हमारी संस्था का 24वां स्थापना दिवस होने जा रहा है, 29 दिसंबर सन 2024 को। ये आपके आशापुर में बॉलीवुड पेइंग गेस्ट हाउस में होगा और 11 बजे से होगा। उसमें आप सभी, मैं बंधुओं को भी आमंत्रित करता हूं, पत्रकारों को आमंत्रित करता हूं, सभी बुद्धिजीवी, उसमें अशोक घायल जी भी रहेंगे और भी तमाम जो सम्मानित। कहाँ से विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि कौन आएंगे? अरे भाई बताया आपसे, ये मेरी नेशनल संस्था है, राष्ट्रीय स्तर का है, तो कई प्रांतों से, कई जगहों से आ रहे हैं, केवल नॉट ओनली इन यूपी। आप ही समझिए कि हमारी संस्था यूपी के अलावा कम से कम 13 प्रांतों में हमारी संस्था चलती है। उन तमाम जगहों से संस्था से जुड़े हुए लोग आएंगे और ये काशी में भगवान बाबा भोलेनाथ का दर्शन भी करेंगे, बौद्ध भगवान का दर्शन करते हुए अपने को धन्य मानेंगे।